सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है टेनिन्स। टेनिन को स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर वॉलनट को क्यों दिखाया गया है और एक हाथ पर हेना यानी मेहंदी लगी हुई है, ऐसा क्यों शो किया गया है, ये किसे शो कर रहा है। वॉलनट में ऐसा कौन सा कंपाउंड है और जो मेहंदी है उसके कलर में किस वजह से चेंज हो जाता है, वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। डू यू नो अबाउट वॉलनट फ्लेवर फैक्टर्स? कि जो वॉलनट है उसके अंदर जो उसका फ्लेवर है, जो उसका टेस्ट है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, यानी थोड़ा सा शार्प और टेस्ट है, वो किस वजह से है। वॉलनट का मीनिंग अखरोट होता है यानी, और जो फैमिली जगलेंडेसी से बिलोंग करता है, इसका बॉटनिकल नेम है जगलेंसरीजिया। तो इसका जो फ्लेवर है वो मेनली क्या है, फेयरली मिल्ड है और थोड़ा सा टेंगी और शार्प टेस्ट है। और मेनली इसके अंदर कुछ फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके इस शार्पनेस के लिए, जो कि ऑयल कंटेंट है। और अगर इसे ढंग से स्टोर नहीं किया जाए तो ये सड़ सकती हैं, रेंसिड हो सकती हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि वॉलनट पील जो है उसके अंदर टेनिन कंपाउंड का पाया जाना। जो टेनिन कंपाउंड्स है वो एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में भी जो फिनोलिक्स कंपाउंड है उनका एक पार्ट है। जो एडिबल पार्ट है वो प्रोमिनेंटली उसके अंदर दो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ऑलिक एसिड और लिनोलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। और लार्ज अमाउंट के अंदर गामा टोकोफेरॉल जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और जो इसका ये जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है वॉलनट का, वो टेनिन की वजह से और कैटेकिन की वजह से यहाँ पर होता है, जो कि वॉलनट का जो कर्नेल है उसके अंदर प्रेजेंट है। और लिनोलिक जो एसिड है वॉलनट को थोड़ा बहुत जो है ऑक्सीडाइज करने के लिए तैयार कर सकता है। और यदि पेलिकल ब्रॉक हो जाए यानी टूट जाए तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो नट सरफेस है वहाँ से ऑयल थोड़ा सा बाहर आ सकता है और लिपिड का पर ऑक्सीडेशन सरफेस से हो सकता है। इंट्रोडक्शन है टेनिन्स का कि टेनिन वास्तव में क्या है। तो जो टेनिन्स हैं वो नेचुरली अकरिंग पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स की बार्क के अंदर, वुड के अंदर, पोड के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे ग्रेप्स है, परसीमोन है, ब्लूबेरीज है, इनके अंदर टेनिन प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा टी है, चॉकलेट है, लेग्यूम्स है, फॉरेज है और ट्रीज हैं, ट्रीज जैसे अकेसिया, सेसबेनिया, सेलिक्स, क्वेरिकस, इनके अंदर। ग्रासेस में भी टेनिन प्रेजेंट हो सकता है, सॉर्गम के अंदर, कॉर्न के अंदर। उसके अलावा जो टेनिन है वो मेनली टेनिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है एनिमल के, ये प्लांट्स के अंदर। और मेनली ये क्या करता है, जो टेनिन है वो जो एनिमल प्रोटीन है उसके साथ में थोड़ा सा इंटरेक्ट हो सकता है। और टेनिन वर्ड जो है वो एक्चुअली जर्मन वर्ड टेना से डिराइव किया गया, उसका मतलब होता है ऑक, और यूज किया जाता है वुड टेनिन के लिए, जो कि ऑक ट्री से डिराइव किया गया है। और मेनली जो एनिमल डाई है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है कि जो एनिमल का जो लेदर है उसको डाई करने के लिए काम में लिया जा सकता है। और वास्तव में केमिकली अगर देखा जाए तो टेनिन जो है वो कॉम्प्लेक्स जो फिनॉल डेरिवेटिव्स है जो कि बाइंड हो सकते हैं प्रोटीन के साथ में या प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं, उनमें कहा जाता है। और वास्तव में जो टेनिन है वो जो कोलेजन प्रोटीन है एनिमल के अंदर, उसके साथ में ये थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से जो एनिमल का जो लेदर है
वो वाटर के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है, हीट के लिए, और माइक्रोबियल अटैक के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है। जैसे एक प्रोटीन है जिलेटिन। अब जिलेटिन का अगर प्रेसिपिटेशन कराया जाए तो टेनिन का जो है वो टेस्ट हम इजीली बता सकते हैं। और वास्तव में इसे सबसे पहले जो है हॉवर्थ ने डिफाइन किया था कि जो टेनिन होता है जो वो एक फिनोलिक कंपाउंड है, और जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और इसका जो कि ये इफेक्टिवली प्रोटीन्स के साथ और मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में कुछ रिएक्ट कर सकता है। जो टेनिन है वो बैक्टीरिया और जो फंगल अटैक है उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, और वास्तव में जो बड स्केल्स है वुडी प्लांट्स के अंदर उनके जो स्टोरेज वेसिकल्स हैं वहाँ पर टेनिन प्रेजेंट हो सकता है, जो कि लीफ को प्रोटेक्ट करके रखता है ग्रेजिंग एनिमल्स से। यानी टेनिन की वजह से जल्दी से किसी भी प्लांट की लीफ को कोई ग्रेजिंग एनिमल नहीं खा सकता है। और जो टी का जो कलर है ब्राउन कलर, उसके अलावा जो कॉनिफर्स हैं, उन कॉनिफर्स के अंदर भी जो निडल्स हैं उनके अंदर भी टेनिन प्रेजेंट हो सकता है। और जो मेहंदी है हेना है, यानी उसके अंदर एक टेनिन प्रेजेंट होता है जिसे लवसोन या हेनोटेनिक एसिड कहा जाता है, जो कि ह्यूमन की जो स्किन है उसके अंदर प्रेजेंट होने वाली जो प्रोटीन है यानी केराटिन जो है उसके साथ में बाइंड हो जाता है। किस तरह से टेनिन का बायोसिंथेसिस हो सकता है? तो जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम 3 तरीकों से सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहला तरीका है सिकिमेट या क्रॉसीमेट या सक्सिनाइल बेंजोएट पाथवे के थ्रू, जैसे सिनेमिक एसिड है और लिग्निन्स हैं, इन्हें इस पाथवे के थ्रू हम बना सकते हैं। दूसरा मेथड है एसीटेट, मेलोनेट और पॉलीकीटाइड पाथवे के थ्रू। इससे भी हम फ्लेवेनॉइड्स हैं, आइसोफ्लेवन्स हैं, क्विनॉन्स हैं और नेप्टोक्विनॉन्स हैं, जेंथोन्स हैं और टेनिन्स हैं, इन्हें हम तैयार कर सकते हैं। इन्हें हम जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी जो टेनिन्स हैं उनके लिए जो मेथड काम में हम लेंगे वो होगा एसीटेट, मेलोनेट और पॉलीकीटाइड पाथवे। और थर्ड पाथवे है वो है एसीटेट या फिर मेवालोनेट पाथवे, जिसकी सहायता से जो एरोमेटिक फिनॉल्स हैं और जो टर्पिनॉइड्स हैं उन्हें हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी जो सिकिमिक एसिड पाथवे है उसकी सहायता से हम गैलिक एसिड का और जो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है उन्हें हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके अलावा फिनाइल एलेनिन से और सिनेमिक एसिड से हम कंडेंस्ड टेनिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टेनिन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली जो टेनिन्स हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वो है कंडेंस्ड टेनिन और दूसरा है हाइड्रोलाइजेबल टेनिन। कंडेंस्ड टेनिन और हाइड्रोलाइजेबल टेनिन। कंडेंस्ड टेनिन का जो फॉर्मेशन है वो फ्लेवेनॉइड यूनिट के पॉलीमराइजेशन से होता है, और जो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन है उन्हें थोड़ा सा कंडेंस्ड टेनिन की अपेक्षा इजीली तैयार किया जा सकता है। और ये क्या है, एक्चुअली हेट्रोजीनस पॉलीमर्स होते हैं, इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है अपेक्षाकृत जो कंडेंस्ड टेनिन होते हैं उनकी बजाय। और जो गैलिक एसिड रेजिड्यूज हैं वो क्रॉस लिंक्ड रहते हैं पॉलीमर के साथ में, और ये एक्चुअली गैलिक एसिड जो है फिनोलिक रेजिड्यूज के साथ में जब रहता है, फिनोलिक एसिड रेजिड्यूज के रूप में होता है, तो इसे गैलोटेनिन नाम दे दिया जाता है। और हाइड्रोलाइसिस के पश्चात ये एंथोसाइनिडीन के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं या फिर प्रो एंथोसाइनिडीन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। कि किस तरह से टेनिन जो है वो इंटरेक्ट करता है
प्रोटीन के साथ में। कहने का यह मीनिंग ये है कि जब जो एनिमल प्रोटीन है उसके साथ में टेनिन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर टेनिन की स्ट्रक्चर बताई गई है कि प्रोटीन के साथ में जो टेनिन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के पश्चात में जो टेनिन है वो फिनॉल फॉर्म के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है जब प्रोटीन के साथ में ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस के अंदर इन जो फिनॉल है, पॉलीफिनॉल है, यानी टेनिन जो पॉलीफिनॉल के रूप में है, तो वो अब क्विनोन फॉर्म के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रोटीन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके टेनिन के साथ में लिंक हो जाती है। फंक्शंस क्या हैं कि जो टेनिन है उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं वो यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पर टेनिन के कुछ फंक्शंस बताए गए हैं कि जो लीव्स है उनका कलर एंथ्रेलिन कलर जो है वो क्यों आ जाता है जब ऑटम सीजन होता है लीव्स के अंदर, और जो फ्लावर्स हैं उनका एंथ्रेलिन कलर आने का कारण है टेनिन। और रेड वाइन है या फिर जो एज्ड ऑक है उसका कलर ब्राउन क्यों है। उसके अलावा टेनिन का जो यूज़ है वो स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। और वैक्सीनियम मैक्रोकार्पोन जो क्रेनबेरीज है उसका यूज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाई कंटेंट टेनिन का प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो टेनिन है वो पैथोजन अटैक को दूर करता है, और टेनिन को यहाँ बताया गया कि अकेसिया कटेचु से भी प्राप्त हो सकता है, जो कि लेदर को डाई करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से बताए गए हैं कि जो हर्बीवोरस है उनके लिए टेनिन कैसे काम करता है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनका जो गट प्रोटीन है उस गट प्रोटीन के साथ में टेनिन बाइंड हो जाते हैं, और उनका जो फूड है उसे नॉन स्पेसिफिकली डिमिनाइज कर देते हैं, यानी डाइजेस्टिबिलिटी जो है उसे किस तरह से चेंज कर देते हैं। उसके अलावा जैसे टी है, कॉफ़ी है, रेड वाइन है, उसके अंदर एस्ट्रिंजेंसी किस वजह से कॉज हो जाती है, यानी जो एप्पल्स हैं, ब्लैकबेरीज हैं, उनके अंदर इस तरह से टेस्ट क्यों आता है, उसका रीजन भी टेनिन है। और टेनिन का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वेसोडाइलेशन के अंदर हेल्प करता है, यानी एंडोथिलीन 1 जो है उसे ब्लॉक कर देता है, और एंडोथिलीन 1 को ब्लॉक करने की वजह से जो रेड वाइन है उसका कंजप्शन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जो गैलोटेनिन्स हैं, यानी गैलिक एसिड के साथ में जब टेनिन रिएक्ट कर लेता है तो उसे गैलोटेनिन नाम दे दिया जाता है, और ये एलिलोपैथिक कंपाउंड की तरह काम करता है, यानी दूसरे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को ये एज ए एलिलोपैथिक इफेक्ट कॉज करके और मार सकता है, या फिर इनका जो बिहेवियर है वो टॉक्सिक हो सकता है जब वो गैलोटेनिन के रूप में हो। थैंक यू।